मेरे प्रिय बालकों, आज मैं तुमसे कोई साधारण सलाह देने नहीं बैठा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन की उस जड़ को पकड़ने आया हूं जहां से या तो मनुष्य ऊपर उठता है या वहीं से धीरे धीरे भीतर ही भीतर टूट जाता है। तुम में से बहुत से बच्चे रोज किताब खोलते हैं लेकिन मन कहीं और होता है, और फिर तुम कहते हो महाराज पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहता। बेटा याद रखना, ये समस्या दिमाग की नहीं है, ये समस्या मन की है। ईश्वर ने किसी को कमजोर बुद्धि देकर नहीं भेजा। अगर बुद्धि कमजोर होती तो किसान का बेटा विद्वान न बन पाता, मजदूर का बच्चा डॉक्टर न बन पाता, और साधारण घर का विद्यार्थी इतिहास न रच पाता। समस्या ये नहीं कि तुम पढ़ नहीं सकते, समस्या ये है कि तुम्हारा मन बिखरा हुआ है। मन कभी मोबाइल में अटका है, कभी तुलना में फंसा है, कभी डर में उलझा है, और कभी आलस के कंबल में लिपटा हुआ है। और फिर तुम किताब खोलते हो और उम्मीद करते हो कि ज्ञान अपने आप भीतर उतर जाएगा। बेटा ऐसा नहीं होता। ज्ञान वहां उतरता है जहां मन ठहरता है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, ईमानदारी से उत्तर देना, किसी को नहीं, खुद को। जब तुम मोबाइल उठाते हो तो नींद क्यों भाग जाती है, और जब किताब उठाते हो तो पलकें क्यों भारी हो जाती हैं? क्योंकि मन आसान सुख चाहता है, मन अनुशासन नहीं चाहता, मन तुरंत आनंद चाहता है। और यही मन अगर साध लिया जाए तो वही मन तुम्हें शिखर तक पहुंचा देता है। शास्त्र कहते हैं मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु। जो मन को जीत ले वो संसार जीत लेता है, और जो मन से हार गया वो सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाता है। अब समझो उस समय को जिसे हमारे ऋषियों ने सदियों पहले पहचान लिया था, ब्रह्म मुहूर्त। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। सूर्योदय से पहले का वह समय जब वातावरण शांत होता है, जब धरती भी श्वास लेती है और मनुष्य का मन सबसे कम विकारों से घिरा होता है। उस समय मन में न तो ईर्ष्या होती है, न तुलना होती है, न कोई दिखावा। उस समय जो पढ़ा जाता है वो सिर्फ दिमाग में नहीं जाता, वो सीधे संस्कार बन जाता है। रात की पढ़ाई मजबूरी से होती है, सुबह की पढ़ाई साधना से होती है। रात को पढ़ते समय मन कहता है कब खत्म हो, कब सोए। सुबह पढ़ते समय मन कहता है और समझूं और जानूं। यही अंतर है। अब एक और सत्य सुन लो जो कड़वा है लेकिन आवश्यक है। अगर तुम पढ़ते समय मोबाइल पास रखते हो तो समझ लो तुम आधा युद्ध पहले ही हार चुके हो।